जीरा के भाव में नरमी कब तक? जीरा भाव में कब आएगा सुधार? दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, शुक्रवार को जो है जीरा का वायदा भाव जो है गिरावट के साथ बंद हुआ और आज जो है शनिवार को भी जीरा के जो हाजिर कारोबार हुए जहां जहां वहां पर जो है भाव में गिरावट का रुख ही जो है देखने को मिला। हालांकि एक आध मंडी में भाव में थोड़ा इजाफा रहा, थोड़ा सुधार देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में भाव में नरमी ही रही। जामनगर मंडी में जीरा का भाव 34,000 से 38,000 देखने को मिला। 10 से 20 बैग की अराइवल रही। 200 से 300 रुपए का सुधार आज यहां देखने को मिला। थराद मंडी जो बनासकांठा में है वहां पर जीरा का भाव समान रहा। 35,000 से लेकर 40,000 का भाव रहा। 100 से 200 बैग की अराइवल देखने को मिली। मुंबई मंडी में जीरा का भाव 47,000 से 48,000 और बेस्ट क्यूमिन का भाव 54,000 से 56,500 देखने को मिला। जोधपुर मंडी में जीरा 35,000 से 40,000 के बीच बिका। 25 से 30 बैग की अराइवल रही। नोखा मंडी में 35,000 से लेकर 40,000 का भाव रहा। 25 से 30 बैग की अराइवल देखने को मिली। दोस्तों, अगर बात ऊंझा मंडी की करें तो यहाँ पर भी जो है भैया भाव जो है 400 से 500 रुपये नरमी के साथ देखने को मिले और अलग अलग क्वालिटी के जो भाव हैं उसमें जो है गिरावट देखने को मिली। हल्की क्वालिटी का माल 37,500 से 40,000, मीडियम क्वालिटी 41,000 से 41,500, बेस्ट 44,000 से 44,500, एक्स्ट्रा 45,000 से 45,500। आवक जो है 1,000 बोरी की रही। ईसबगोल का भाव 17,000 से 21,000 रहा। भाव में 500 रुपये गिरावट रही। 1,000 बैग की अराइवल रही। सौंफ का भाव हल्की क्वालिटी 12,000 से 13,000, मीडियम 14,000 से 15,000, बेस्ट 18,000 से 20,000, एक्स्ट्रा ग्रीन 22,500 26,000 और 1,200 बैग की अराइवल देखने को रही। अजवाइन का भाव मीडियम क्वालिटी का 14,000 से 15,000, बेस्ट 15,000 से 16,000, सुपर ग्रीन 16,000 से 17,000, एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ड 17,000 से 18,000। 300 बैग की अराइवल जो है आज देखने को मिली। दोस्तों, सभी के मन में सवाल है कि भाई जीरा का जो भाव है उसमें जो गिरावट है वो फ़िलहाल क्यों देखने को मिल रही है और ये गिरावट लगातार जारी रहेगी या फिर इसमें सुधार भी होगा। देखिए, इसके लिए कुछ फैक्टरों पर नज़र डालते हैं। जैसे एक तो करीब करीब जो बुआई है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और जो आंकड़े हैं वो हम लगातार आपको जो है मुहैया करवाते आ रहे हैं। अब हमारे वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, वो हमने आपको दिए हैं। दोस्तों, अब करीब करीब देखिए जीरे की जो बुआई है वो करीब करीब 90% तक पूरी हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले राजस्थान और गुजरात के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजाई उसमें हुई है। पिछले साल जो है दोनों राज्यों में 8 लाख हेक्टेयर के आसपास थी बिजाई। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 10 लाख हेक्टेयर से ऊपर जो है बिजाई हो चुकी है और करीब करीब 11 लाख हेक्टेयर तक बिजाई होने की संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगह कह रहे हैं कि भाई पहले कह रहे थे कि 3 गुना 4 गुना, तो इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ बिजाई ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब सबके मन में सवाल है कि जो भाव में गिरावट है वो क्यों है। तो देखिए, गिरावट एक तो बुआई ज़्यादा हुई है, इसका जो असर है वो भाव पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी किसी कृषि जिन्स का भाव अच्छा मिलता है तो उसकी बुआई ज़्यादा होती ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और जीरा का भाव जो है हमने इस साल ऐतिहासिक देखा। 2023 में 2022 के आखिर में जीरा का बढ़िया भाव मिलना शुरू हुआ था और वो होते होते भैया 2023 में जो है 650 रुपये तक जो है लोगों को भाव मिला। उससे भी ऊपर एक आध जैसे मेड़ता मंडी में भी जो है अच्छा खासा 680-700 तक भाव गया, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब जो है जितना माल दिख रहा है इसको अब आप देखिए कि मांग थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि अभी बिजाई चालू है। बुआई की जब फाइनल आंकड़े आएंगे, जिसमें हो सकता है 10-12 दिन का समय लग जाए, तो 15-20 दिसंबर के आसपास जो है बुआई के फाइनल आंकड़े जो है आ जाने चाहिए और बुआई जो है उस समय पूरी हो जाएगी। तब एक मोटा मोटा अनुमान सामने आ जाएगा कि जीरा की जो बुआई है, जो बिजाई है, वो कितनी हुई। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो रही है, वो आंकड़े सामने आएंगे अभी। अब लेकिन देखिए 15 दिसंबर के बाद से लेकर 31 जनवरी तक हमें जो है जो स्टॉक है उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि नया माल तो कोई फ़िलहाल आएगा नहीं, क्योंकि अभी बुआई चालू है। और वायदे का जो माल है, जो डिलीवरी के सौदे हैं, वो भी करीब करीब 20 तारीख तक उसके डिलीवरी होने की जो है खबरें हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, जब पिछले साल का स्टॉक आया, जब आकलन लगाया गया, तो 10 से 15 लाख बोरी का स्टॉक
कैरी फॉरवर्ड लगाया गया था। इस साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है मेरे हिसाब से तो करीब करीब बहुत कम है, इससे भी आधा देखने को मिल सकता है। 3 से 4 लाख बोरी रह सकता है, क्योंकि 8 से 10 लाख बोरी था और वो धीरे धीरे खपत हो रहा है। रोज़ाना मंडियों भाव जो मंडियों भाव जो मिल रहे हैं उससे जो है बिक्री हो रही है लगातार। किसान जो है और जो स्टॉकिस्ट है वो भी धीरे धीरे करके अपने माल जो है निकाल रहे हैं। मंदी का सबको माहौल लग रहा है कि भाई मंदी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन एक चीज़ समझिए कि वायदा कारोबार में एकदम से बहुत बड़ी मंदी आती है, फिर एकदम से तेज़ी आ जाती है। तो इसका खेल जो है वो ज़्यादातर लोग अभी उसकी आकलन में लगे हुए हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फ़िलहाल हाजिर में जो है वो ज़्यादातर किसानों ने जो भाव है वो 550 से लेकर 650 में अपना जीरा बेचा है। इसमें बढ़िया भाव सबको मिला, तो इसी वजह से सबने जो है जो बुआई है वो ज़्यादा हुई है। अब मंदी की वजह से जो है काफ़ी जो घरेलू मांग है वो थोड़ी कम है और जो विदेशी मांग है वो भी फ़िलहाल जो है कम देखने को मिल रही है, जिस वजह से अभी जो है मांग नहीं है, जिससे मंदी है बाज़ार में। और भाव जो है लगातार ज़्यादातर मंडियों में कभी 100 रुपये टूटता है, कभी 300, 400, 500 रुपये रोज़ाना टूट रहा है। पिछले एक हफ़्ते में जो है 1000 से 2000 रुपये तक की गिरावट हमने देखी पिछले हफ़्ते में। अब एक्सपोर्ट डिमांड कब आएगी, सबके मन में सवाल है। चीन की मांग भी आने वाली थी, लेकिन वो उस उम्मीद के मुताबिक अभी ख़रीदारी वहाँ से शुरू नहीं हुई जिस उम्मीद लग रही थी। तो उसका भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि दिसंबर आखिर में जब ये बुआई के आंकड़े आ जाएंगे ना, तब सब लोग देखेंगे कि भाई बुआई कितनी हुई है, उस हिसाब से फिर भाव लगते हैं। हालांकि जो मार्च के जो वायदा जो फॉरवर्ड सौदे होते हैं कुछ, जो फरवरी मार्च और अप्रैल को यानी कि बुआई जब हो चुकी होती है और जब फसल आने वाली होती है तो उस हिसाब को देख के लगाए जाते हैं। तो वो सौदे जो हैं उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। $4,250 के आसपास वो सौदे फ़िलहाल फॉरवर्ड जो सौदे हैं वो हो रहे हैं, तो यानी कि कम कम भाव में हो रहे हैं। अब जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सबको पता लग जाएगा कितना कितनी बुआई हुई और फिर एक मोटा मोटा अंदाज़ा कितनी उपज आने वाली है। हालांकि ये तो तय है कि देखिए देरी से कुछ जगह बुआई हुई है और जब फसल आएगी तो उस समय मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा, कि बारिश और गर्मी का जो दोनों असर है जीरा पे देखने को मिलेगा। तो उस समय कितनी फसल आएगी ये सबको मन में सवाल है। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो देखिए निर्यात मांग है वो थोड़ी कम है और जो ज़रूरत के मुताबिक ही जो है फ़िलहाल ख़रीद हो रही है, कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी खरीदते हैं, स्टॉक नहीं कर रहे बड़े बड़े ख़रीदार जो होते हैं। तो स्टॉक जो नीचे भाव में फिर जब एक्सपोर्ट डिमांड में निकलेगी फिर यहाँ से जो है भाव तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। और ये हम सबको मालूम है कि जीरा पूरी दुनिया को जो है भारत देगा। पूरी पाइपलाइन वर्ल्ड की पूरी दुनिया की जो है खाली है। और बुआई की बाद जो फसल आएगी उसमें तेज़ी में, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कई फैक्टर्स में काम करेंगे और अल नीनो का प्रभाव भी जो IMD की तरफ से जो है देखने को मिल सकता है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल जैसे मैंने आपको बताया कि लेट बुआई शुरू हुई है, जिसमें जो है उपज कम होती है। तो और मार्च में फिर जो है गर्मी पड़ती है, तो उसके हिसाब से फिर जब फसल जब पकने को होती है तो फरवरी मार्च का समय होता है। तो ज़्यादातर कई जगह उस समय तो फसल आ भी जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ी लेट है। तो देखना होगा कि उस समय फसल कितनी आती है। अब जब एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी निकलने की संभावना है कि पाइपलाइन पूरी खाली है, और अगर उत्पादन कम रहने की खबरें आएंगी उस वक्त कि भाई जीरा का जो उत्पादन कम है, उपज कम आ रही है, तो फिर तेज़ी का रुख एक बार फिर से बनता देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल ज़्यादा बुआई का असर ये है कि भाव जो है 20 से 25 रुपये और मंदे जा सकते हैं और गिरावट जो है जीरे के भाव में और भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो है घबराने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरा का भाव फ़िलहाल काफ़ी अच्छा भी मिल रहा है। और जैसे कई लोगों का सवाल रहता है कि भाई कब बेचना चाहिए, तो फ़िलहाल उनको जो है जब तेज़ी आई तो बेचना चाहिए। और कई किसानों ने जो है ज़्यादातर किसानों ने अपना माल जो है तेज़ी में बेचा। 600 650 का भाव लोगों को मिला है, इसमें कोई दो राय है नहीं। फ़िलहाल जीरा की जो उपज कितनी होगी आने वाले वक्त में, उसकी मांग कैसी रह सकती है, इन सब फैक्टर्स पर इसके भाव जो है निर्भर करेंगे। और ये आंकड़े जो है हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार देते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है आपकी, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे रखा है नंबर, इस पर संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से जुड़ सकते हैं। और रोजाना भाव की जानकारी के लिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमको बताएं। रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ,
हमारे वीडियो को लाइक करना और दूसरे किसान भाइयों तक पहुँचाने यानी कि शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।